दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को देखिए। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एक शख्स दिखाई दे रहा होगा जिसके साथ मारपीट की गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से इस शख्स को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया है, पीटा गया है और इतना ज़्यादा मारा पीटा गया कि इसे अधमरी हालत में छोड़कर जो पीटने वाले थे वो भाग गए। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये शख्स कौन है, किसने इसे मारा है और क्यों इसे मारा है। तो वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके साथ मारपीट किसने की है, क्यों की है, क्या कारण था और कैसे हम सभी लोग इस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस व्यक्ति का नाम है इंजीनियर सत्येंद्र यादव। यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का एक विंग है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, उसका प्रदेश सचिव बताया जाता है। इन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लिखा और इस घटना की जानकारी दी। सबसे पहले आप देखिए कि उस पोस्ट में सत्येंद्र यादव जी क्या लिखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको फेसबुक पोस्ट नजर आ रही होगी, मैं पढ़कर आप लोगों को सुना देता हूं। पोस्ट में लिखते हैं, पिछले बीते दिन 17 तारीख को बड़पुरवा में मायावती जी की जाति के लोग नए नए बसपा के छोटे छोटे नेता जिसे कोई ढंग से जानता भी ना हो, वह अपने गुर्गों के साथ जो सभी मायावती जी की ही जाति से हैं, सभी ने मिलकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव यानी कि हम पर पूरे प्लान के तहत जानलेवा हमला किया और मरे हालत में छोड़ दिए। थाना भलुवनी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रिय बड़े भाई अनीश राजा जी ने फोन के माध्यम से बात किया और कहे हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, आगे की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी संभालेगी, अपनी सेहत का ध्यान देना, धन्यवाद। इस पोस्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी अपराधियों पर गंभीर धारा लिखकर जेल भेजने का काम हो, हम समाजवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों ये पोस्ट सत्येंद्र यादव जी के द्वारा फेसबुक के ऊपर कुछ दिन पहले लिखी गई। इस पोस्ट के माध्यम से आपने देखा इन्होंने साफ साफ बताया कि 17 तारीख को इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने वाले लोग कौन थे? मायावती जी की ही जाति के, उनके पार्टी के कुछ लोग थे। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि सत्येंद्र यादव जी के जहन में मायावती जी की जाति के प्रति कितना ज्यादा खौफ, कितना ज्यादा भय बैठा हुआ है। सत्येंद्र यादव अपनी जबान से तो छोड़िए, फेसबुक पोस्ट के माध्यम तक से उस जाति का नाम लिखने में डर रहे हैं। ये आतंक, ये भय पूरे देश के अंदर इस वर्ग के लोगों का है। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि सत्येंद्र यादव ने उस जाति विशेष का नाम अपनी पोस्ट में लिखा होता या अपने मुंह से बोला होता तो उन अपराधियों के ऊपर तो कोई धारा लगे या ना लगे, लेकिन सत्येंद्र यादव जी के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत धारा जरूर लग जाती और इन्हें पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भेज देती। तो ये खौफ इस देश के अंदर उन तमाम लोगों के अंदर है जिनके साथ SC/ST वर्ग के लोग मारपीट करते हैं। देश में 90% जितने भी SC/ST के मामले होते हैं वो सारे के सारे मामले फेक होते हैं, सारे के सारे मामले गलत होते हैं, जानबूझकर उन्हें फंसाया जाता है। इस पूरे मामले में सत्येंद्र यादव जी का साफ साफ कहना है कि पुलिस अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। करेगी भी कैसे? क्योंकि वो लोग तो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। और इसी प्रकार की कहीं छिटपुट घटना दलित वर्ग के लोगों के साथ हो जाती है, जहां पर कोई अध्यापक उनको मार देता है, जहां पर कहीं इक्का दुक्का घटना हो जाती है, गोली पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, तो उस घटना को पूरे देश में इस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है जैसे कि सारे हिंदू वर्ग के लोगों की मानसिकता इसी प्रकार की है। लेकिन यदि दलित वर्ग का व्यक्ति किसी के साथ कितना भी जघन्य अपराध कर दे, उसकी हत्या कर दे, उसका बलात्कार कर दे, तो दलित वर्ग के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने का काम नहीं करता है। यह हमारे देश के अंदर दलित वर्ग का आतंक चल रहा है। दोस्तों अभी यहीं पर अगर इंजीनियर सत्येंद्र यादव जी ने इसका जवाब दे दिया होता और उन लोगों के साथ भी मारपीट कर दी होती तो पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बन जाता
पूरे देश के अंदर हंगामा उठ जाता कि देखिए कैसे दबंग यादव जाति के लोगों ने दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ मारपीट करने का काम किया। फिर कोई नहीं देखता कि घटना क्या है, बात क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम दलित विचारधारा के यादवों से पूछना चाहता हूं कि अब कहां गए तुम्हारे बहुजन मीडिया वाले, अब कहां गए तुम्हारे अर्जक संघ वाले, अब कहां गए तुम्हारे SC ST OBC एकता बनाने वाले? क्या तुमने किसी भी दलित संगठन को इसमें आगे आते हुए देखा? किसी ने भी इस यादव शख्स की मदद करने के लिए कोई भी संगठन आगे आया? क्या बामसेफ वाला आगे आया? क्या भीम आर्मी वाला आगे आया? क्या अर्जक संघ वाला आगे आया? इतना छोड़िए, कोई बहुजन मीडिया, चाहे वो शंभू सिंह का हो, चाहे वो नीरज पटेल का हो, कोई भी बहुजन मीडिया, इतने सारे बहुजन मीडिया वाले हैं, किसी ने भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया और किसी ने भी इस यादव शख्स की सहायता के लिए इसकी आवाज उठाने का काम सोशल मीडिया के ऊपर किया? किसी ने भी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इस खबर को अगर वो लोग हाईलाइट करेंगे तो ये इनकी विचारधारा से मैच नहीं करती है, क्योंकि दलित वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। अरे यादव भी इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस यादव शख्स की मदद करेंगे तो दलित वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे और इन्हें पॉलिटिक्स के अंदर वोट नहीं मिलेगा। इतनी गंदी मानसिकता तो इन लोगों की हो चुकी है। ये लोग राजनीति के लिए, वोट के लिए, समाज का मान सम्मान स्वाभिमान, किसी को भी ये लोग दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि भविष्य में आने वाले समय में तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी इसी प्रकार से बलात्कार होगा और तुम्हारे समर्थन में भी इसी प्रकार से कोई भी खला नजर नहीं आएगा। उसको भी उस वक्त वोट की ही चिंता होगी। दोस्तों देखिए यादव समाज की क्या दुर्गति आ गई है। एक समय हुआ करता था जब यादव समाज के लोग दलित वर्ग के लोगों के लिए, शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करते थे, उनको हक, उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ने का काम करते थे। ऐसा कहा जाता था कि दलित वर्ग के लोगों को खटिया पर बैठने की इजाजत नहीं थी, इतना ज्यादा उनके साथ अत्याचार होता था, ऐसा हम लोग सुनते हैं। और ये भी सुनते हैं कि यादव समाज के लोगों ने उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज क्या सिचुएशन आ चुकी है कि दलित वर्ग के लोग ही यादव समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और यादव समाज के लोग इतने ज्यादा अपंग हो चुके हैं कि पिटाई भी खा जा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और उनका कोई समर्थन भी नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है दोस्तों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बीते कुछ वर्षों में यादव समाज का झुकाव दलित विचारधारा की तरफ कुछ ज्यादा ही चला गया है। शुरुआत में यादव समाज के लोगों ने अपना झुकाव दलित विचारधारा की तरफ इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा ऐसा करने से हो सकता है राजनीति में दलित वर्ग के लोगों का वोट उन्हें मिल जाए। लेकिन वोट तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन इसके बदले यादव समाज के अंदर जो यादव समाज के लोग हैं, उनके दिलों में, उनके दिमाग में दलित विचारधारा ने इस प्रकार से घर कर लिया कि यादव समाज अपना इतिहास, अपना गौरव, अपना मान सम्मान सब कुछ खो चुका है। और अब उसके अंदर जो लड़ने वाली प्रवृत्ति होती थी, जो इनबिल्ट यादवों के अंदर होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खास तौर पर यूपी के जो पूर्वांचल क्षेत्र है और बिहार के कुछ जिले हैं, इन क्षेत्रों के अंदर जो यादव समाज में लड़ने की प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। जो बातें दलित वर्ग के लोगों के लिए कही जाती थी कि इनको खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, इनके साथ तमाम तरह की घटनाएं होती थी, धीरे धीरे दलित वर्ग के लोगों ने यादव समाज के लोगों के लिए भी ये कहना शुरू कर दिया, यादव समाज के लोगों के लिए भी ये कहना शुरू कर दिया कि यादवों को भी खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, यादवों के साथ भी जातीय अत्याचार होते थे। इस प्रकार की चीजें यादवों के लिए कही जाने लगी और यादव समाज ने इसका विरोध नहीं किया। उसने विरोध इसीलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि चलो जाने दो, बोलने दो, अगर ऐसा बोलने से हमें वोट मिल जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों इन चीजों ने यादव समाज का बहुत भारी नुकसान किया। मानसिक तौर पर यादव समाज को शूद्र बना दिया। यादव समाज के लोग अपनी शत्रुत्व की भावना को खो चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने यादवों को उनके गौरवशाली इतिहास से अवगत कराने का काम किया ही नहीं।
आप कभी भी देख लीजिए, कभी भी आप अहिर रेजिमेंट की बात करेंगे, कभी भी आप बताएंगे कि हमारे राव तुलाराम थे, कभी भी आप बताएंगे कि हमारे इतने रजवाड़े थे, कभी भी आप बताएंगे हमारी इतनी रियासतें थी, कभी भी आप यादव योद्धाओं का जिक्र करेंगे तो जितनी भी दलित विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो यादव हों चाहे किसी भी जाति के हों, जो दलित विचारधारा से ग्रसित हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यादव समाज के लोग अपने आप को योद्धा क्यों कहते हैं, यादव समाज के लोग अपने आप को रियासत से क्यों जोड़ते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको अच्छा तभी लगता है जब आप यादव समाज के लोग अपने आप को शूद्र कहें, अपने आप को दबा कुचला असहाय इस प्रकार का कहें, तब इनको अच्छा जरूर लगता है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक यादव जी की पिटाई प्रतापगढ़ में कुछ ब्राह्मणों ने कर दी थी। उस घटना को जितने भी बहुजन मीडिया वाले थे उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का काम किया था। जब मैंने उसकी पड़ताल की तो मैंने पाया कि उस यादव की बहुत ही अच्छी पिटाई की गई थी। उसको ब्राह्मणों ने कम मारा, ज्यादा मारना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जरा सुन लीजिए, क्योंकि वो जो यादव था वो अर्जक संघ से जुड़ा हुआ था और अर्जक संघ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो भाषण दे रहा था। उस भाषण में उसने कहा कि SC SC OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाएं। जब एकजुट हो जाएंगे तो ब्राह्मणों के पीटने लायक हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि कोई भी आदमी अगर किसी दूसरी जाति को खुले सार्वजनिक मंच से पीटने की बात करेगा तो क्या उस वर्ग के लोग उसे पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? आप मुझे बताइए, अगर ब्राह्मणों के किसी मंच से यादव समाज को पीटने की बात आए तो क्या यादव समाज के लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्या उन ब्राह्मणों की पिटाई यादव वर्ग के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसी भी मंच से किसी भी जाति को पीटने की बात आखिर क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से सत्येंद्र यादव जी को कुछ इंसाफ मिल सके। हो सकता है पुलिस दबाव में आ जाए और सत्येंद्र यादव जी के दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सब के ऊपर मेरे पेजेस आप लोगों को मिल जाएंगे। फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।